स्टैचू किस चीज़ को कहा जाता है या स्टैचू का लॉ में मतलब क्या है? स्टैचू बेसिकली हम कहें एक किस्म का रिटन लॉ है। बेसिक फैक्टर जो स्टैचू का है वो रिटन लॉ जो पास करती हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, उसे हम स्टैचू कहते हैं। तो फिर फैक्टर इज दैट कि कौन कौन से स्टैचू नहीं हैं। स्टैचू वो नहीं है जो ओरल हो या जो भी चीज़ जो है वो ओरली डिफाइन की गई हो व्हाट्सओवर, या कस्टमरी लॉ हो। कस्टमरी लॉ भी क्या है, स्टैचू नहीं होगा, क्योंकि स्टैचू का बेसिक फैक्टर ये है कि रिटन लॉ हो और पास बाय लेजिस्लेटर एंड लेजिस्लेटिव बॉडी। तो अगर स्टैचू जो ओरली किसी बात को कहा जाए या व्हाट्सओवर कहा जाए कि ऐसा नहीं करते, या व्हाट्सओवर जो भी कंडीशन इम्पोज की जाए, तो वो स्टैचू नहीं होगा, क्योंकि स्टैचू हैव टू बी या शुड बी रिटन लॉ और दूसरी कंडीशन इम्पोज है कि वो पास बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है। उसके बाद ओरल नहीं हुआ, कस्टमरी लॉ भी नहीं हुआ स्टैचू। उसके बाद दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी लॉ देती है तो वो भी स्टैचू नहीं होगा। रेगुलेटरी मीन्स कोई एग्जीक्यूटिव, जैसे कोई एसएसपी ऑफ अ सर्टेन ज्यूरिसडिक्शन। एक एसएसपी है किसी भी ज्यूरिसडिक्शन का, एसएसपी पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन जो भी है, सपोज करें ज्यूरिसडिक्शन का एसएसपी कहता है कि मेरी ज्यूरिसडिक्शन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या व्हाट्सओएवर 144 पीपीसी इम्पोज कर देता है कि 144 पीपीसी मीन्स द सेक्शन कंसर्न इज कि यहाँ पर हुजूम नहीं होगा। कलम 100 व्हाट्सओवर 100 मुझे उर्दू तो नहीं आती इसकी, 144 आई थिंक सो, 44 शायद, 144 पीपीसी के वहाँ पर अनलॉफुल असेंबली मीन्स अनलॉफुल असेंबली कहीं पर बना ही नहीं जा सकती। ये इम्पोज कर देता है कोई भी एसएसपी किसी भी ज्यूरिसडिक्शन का, तो वो जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर यूज़ कर रहा है। एग्जीक्यूटिव वो क्या कर रहा है, वो पावर एग्जीक्यूट करवा रहा है, लागू तो करवा रहा है, मगर दिस कांट बी स्टैचू बिकॉज ये लेजिस्लेटर ने यूज़ नहीं की। तो बेसिक फैक्टर ये है कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज लेजिस्लेटर। एक वर्ड है लेजिस्लेटर जो है लेजिस्लेचर, वो कौन है? बेसिकली जो भी असेंबली में बैठे हैं, नेशनल हो या प्रोविंशियल हो, या जो भी असेंबली पाकिस्तान में बेसिकली हम अगर कंसर्न की बात करें, हम जिससे कंसर्न है या बात कर रहे हैं, मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ वो या नेशनल असेंबली या फिर प्रोविंशियल असेंबली है। तो द बेसिक फैक्टर इज़ कि अगर नेशनल असेंबली में जो मेंबरान हैं वो कोई कानून पास करते हैं, फिर वो पास करने का प्रोसीजर अलग है, मगर वो किसी भी कानून को पास करते हैं तो जाहिर सी बात है उस कानून को, वो कानून रिटन होगा, उसे लिख कर ही पास करेंगे। ऐसे तो ज़बानी नहीं पास करेंगे यहाँ किसी एक्शन के थ्रू कि हम चाहते हैं कि ये हो जाए और फिर ये हो गया। अगर वो अगर वो वर्डली कहेंगे तो वो एक्सप्रेसली कहेंगे, और इम्प्लाइड मीन्स एक्शन मीन्स इम्प्लाइड मीन्स हम ये कर रहे हैं व्हाट्सओवर, ये दोनों नहीं होगा। तो व्हाट्सओवर ये रिटन अब इन दोनों में से किसी से इंक्लूड है या नहीं है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर नेशनल असेंबली या फिर प्रोविंशियल असेंबली में किसी मुत्तफ़िका तौर पर कोई कानून पास हुआ, तो वो जो भी पास हुआ उसे हम स्टैचू कहेंगे, क्योंकि वो किसने पास करवाएं, किसके थ्रू पास हुआ है, लेजिस्लेटिव बॉडी के। अब वो कानून तो पास हो गए, अब हम आते हैं एग्जीक्यूटिव। अब अगर वो कानून पास तो इन्होंने करवा लिया, अब वो इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, लागू कौन करवाएगा? वो जो कानून लागू करवाएंगे वो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, यानी कि पुलिस हो गई या व्हाट्सओएवर, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस, वो ट्रैफिक के देखेंगे कि व्हाट इज अकॉर्डिंग विद द रूल्स एंड व्हाट्सओएवर, जो कंडीशन होंगी, फिर वो कंडीशन जो है
वो फॉलो की जाएगी। तो फिर वो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास हो गए? पुलिस के पास हैं। जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास वो पावर हैं कि वो जो कंट्रोल करेगी ओवर दैट एक्शन। तो हो गया कि लेजिस्लेटर ने कोई भी लॉ पास किया, अब एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी है उसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हम पुलिस की एग्जांपल ले रहे हैं कि वो उनको क्या करना है, वो लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना है ताकि वो जो जनरल पब्लिक है वो लॉ बेसिकली लॉ जो बनता है जब भी बनता है जिस लिए भी बनता है वो बनता है पब्लिक इंटरेस्ट पर। लॉ का जो बेसिक फैक्टर है वो है पब्लिक इंटरेस्ट पर कि अगर एट लार्ज काज या फिर जितना मैंने समझा है कि एक बड़े स्केल पर कितनी पब्लिक को क्या फ़ायदा क्या नुकसान है जिस फ़ायदे के लिए हम लॉ बनाते हैं तो वो लॉ उस बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट के लार्ज स्केल के इंटरेस्ट मीन फ़ायदे व्हाट कैन वी से बेनिफिट के लिए बनता है। तो एग्जीक्यूटिव हो गया कि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो लॉ क्या करवाती हैं, इम्प्लीमेंट करवाती हैं, दीज आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव्स। अब यहाँ पर एक और भी बात यहाँ पर लिखी गई है, मैंने लिखी है ऑब्वियसली, कि अगर जुडिशरी भी कोई चीज़ पास कर रही है, जुडिशरी भी जो मीन्स एक में इन केस एक थेफ्ट का केस है, कहीं पर भी चोरी का केस है, थेफ्ट यानी चोरी, तो थेफ्ट का केस है आया है किसके पास? इनके पास कोर्ट में, ऑब्वियसली कोर्ट में केस आया है, मजिस्ट्रेट के पास सिंपल थेफ्ट का केस है। तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर जो भी बात कहेंगे या कुछ करेंगे तो वो भी स्टैचू नहीं होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। लेजिस्लेटिव का जो बेसिक फंक्शन है वो है टू पास द लॉ, नॉट टू एक्ट अपॉन द लॉ। अगर हम जुडिशल पावर को देखें तो जुडिशरी के पास पावर है कि समहाउ ये भी लॉ इम्प्लीमेंट करवाती हैं या इन्फोर्स करवाती हैं। हम कह सकते हैं ये लॉ इन्फोर्स करवाती हैं, इम्प्लीमेंट करवाती हैं, मगर ये भी स्टैचू नहीं पास करते। इनके पास भी नहीं है पावर कि वो जो हैं लॉ पास करवा सकें। बाकी समहाउ फिर ये थोड़ा सा डीप चला जाएगा कि अगर हम देखें कि क्या इनका लॉ जो है, जो जुडिशरी जो भी फैसले देती हैं, क्या उनका इफ़ेक्ट होगा स्केल पर? तो बिल्कुल इफ़ेक्ट हो सकता है स्केल, लार्ज स्केल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, बट वो फिर दूसरी बात आ जाएगी कि वो जो जुडिशरी के जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है या कोई भी वर्डिंग दी है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट है? अगर सुप्रीम कोर्ट है तो फिर ये फैक्टर आ जाएगा। और अगर किसी हाई कोर्ट है किसी प्रोविंस की, फिर वह जुरिस्डिक्शन पे बात आ जाएगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में देखेंगे कि अगर जुडिशरी कोई चीज़ पास करती है तो उसका इफ़ेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट पे और पब्लिक इंटरेस्ट के लार्ज स्केल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका। तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह।